नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में ग्लैंड चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। दो तरह की होती थी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। क्या था? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दो तरह की ग्रंथियाँ होती थी। इसको बहिर्स्रावी बोलते थे, इसको अंतःस्रावी। ये किस चीज़ का निर्माण करती थी? एंजाइम का, ठीक है। किसका निर्माण करती थी? एंजाइम का निर्माण ये मतलब करती थी, ठीक है। क्या 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 निकालती थी ये? सबसे पहले पसीने को निकालने वाली, पसीने को निकालने वाली जो थी पसीना ग्रंथि, ठीक है। दूसरा क्या थी? सीबम का निर्माण करने वाली, सीबम का निर्माण करने वाली, ठीक है। और क्या थी? पाचन ग्रंथियाँ थी। क्या थी? पाचन ग्रंथियाँ जैसे उसमें कई प्रकार की थी ना। पेनक्रियाज भी थी हमारी, ठीक है। और मुंह में भी थी, जैसे लार ग्रंथियाँ थी, ठीक है। उसके बाद आंसू ग्रंथि, ठीक है। आंसू ग्रंथि थी, जैसे लैक्राइमल ग्रंथि है ना। आंसू क्या कहते हैं इसको? लैक्राइमल ग्रंथि है ना। उसके बाद था आंसू के बाद जो आँखों का कीचड़ बनाती थी, कीचड़, उसको वो कौन सी थी? मेमोबियन ग्लैंड। कौन सी थी? मेमोबियन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद एक और थी, कौन सी थी हमारी? जो क्या बनाती थी? मोम, कान का मोम बनाती थी, सेरोमियन ग्रंथि, ठीक है। और एक है लीवर। कौन सी? लीवर भी तो ग्रंथि है ना हमारी, ठीक है। देखिए, ये थी एक्सोक्राइन ग्रंथि सभी 6 और 1 7, ये हमने तो सभी पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम लीवर को मतलब समअप करेंगे इस क्लास में, ठीक है। लीवर को कंप्लीट करेंगे, लीवर को पढ़ेंगे। देखिए, इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि काफ़ी लिखना पड़ेगा ना उसके लिए। इसको मिटा देते हैं। देखिए, लीवर, ठीक है। लीवर क्या है ना, देखो, दो क्वेश्चन होते हैं एक जैसे शरीर का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा अंग अगर आ जाए, शरीर, यार लिखते हुए बड़ी गलती होती है भाई, पता नहीं क्या बात है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो स्किन होगा। कौन सा? स्किन। अब आपको होगी ये क्यों बताया इसमें स्किन? ये इसलिए बताया, सुनिए। एक क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग, एक क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ा अंग। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? लीवर। इसी को बोलते हैं ना यकृत, या इसको उर्दू में बोलते हैं जिगर। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान, है ना। मतलब वो गाना कुछ ऐसे जिगर करके, लीवर का छल्ला नहीं करते कभी भी, है ना। वो क्या निकला कि उसके पता नहीं कैसे, मतलब एक कहावत सी ऐसे, ठीक है। इसका भार कितना होता है? भार वो 1 से 1.5 kg के अप्रोक्सीमेटली होता है। कितना? 1 से 1.5 किलो के मतलब बीच में रहता है। ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मतलब ये आकार के अनुसार भी तो डिपेंड करेगा ना कि व्यक्ति का आकार कैसा है। अब एक तो बंदा है राजपाल यादव और एक बंदा है
मिस्टर खली, तो मिस्टर खली और राजपाल यादव के तो आधे आधे वो बनेंगे ना, उसके जितना राजपाल यादव का होगा उससे 3 गुना का बनेगा खली का लीवर, है ना। तो देखिए कलर कैसा होगा इसका, मतलब लाल और ब्राउन, भूरा और लाल, ठीक है। ये कैसा होगा इसका कलर होगा। ये मतलब लीवर जो है ये बना किस चीज़ का होता है, कौन सी सेल का बना होता है, ये बना होता है हेपेटिक सेल का। किस सेल का बना होता है लीवर, हेपेटिक सेल का बना होता है लीवर। और इसमें क्या होता है हेपेटिक सेल में, पुनर्निर्माण, क्या पुनर्निर्माण की जो क्षमता है ना, कि पुनर्निर्माण की जो क्षमता है, पुनर्निर्माण की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। कैसी होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और ये कैसे देखा गया कि इसकी क्षमता कैसे कितनी होती है, देखो मतलब कुछ कुछ ऐसे टाइप का होता है ना लीवर, है ना। यहाँ साइड में इसके क्या रहता है, एक मतलब पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर चिपका रहता है, ठीक है, जिसमें पित्तरस स्टोर रहता है, ठीक है। मतलब इतना वो होता है लीवर, ठीक है, करीब करीब मान सकते हैं हम, इतना होता है। देखो ये पुनर्निर्माण की क्षमता है ना, तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको चेक करने के लिए कि जो है ये कितना मतलब कि रिकवर कर सकता है, क्या ये जो है कितना रिकवर कर सकता है। तो क्या किया, चूहा होता है ना, चूहा, एक चूहे को लिया और उसका क्या किया, मतलब ऑपरेशन करके, और उसको क्या किया, उसके लीवर का है ना इतना, यानी 70% हिस्सा कट कर दिया। कितना, 70% हिस्सा क्या कर दिया, कट कर दिया, यानी कि 30% ही उसका लीवर रह गया सिर्फ, ठीक है। तो क्या देखा गया, बस जैसे 30% रह गया लीवर, तो उसको फिर दोबारा ऑपरेशन कर के बेड बुड़ गए, फिर चलने लग गया चूहा। क्या देखा गया, कुछ टाइम बाद ये जो लीवर है ना दोबारा से अपना मतलब कि उतना हो गया बड़ा, दोबारा से जो है कुछ ही टाइम बाद बड़ी जल्दी रिकवर कर गया, ये कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि ये हिस्सा जो सिर्फ इतना बचा था, लेकिन ये बड़ी जल्दी जो है बढ़ गया। इसके कहने का एक सेंस, अब आपको एक चीज़ याद आई होगी, जब किसी को पेट में चाकू मारे ना, पेट में चाकू मारेगा, आपने देखा होगा, या कई बार वारदातें भी हो जाती है ऐसी, है ना, पेट में चाकू मार देता है। अगर वो जो चाकू जो है वो अगर यहाँ लगा राइट साइड में, तो बंदा क्या होगा, बच जाता है, क्या बच जाता है, क्यों, क्योंकि लीवर राइट साइड में होता है, ठीक है। और अगर जो ये चाकू जो है लेफ़्ट साइड में लग जाए, लेफ़्ट साइड में लग जाए, तो बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब राइट साइड में अगर लगा होगा, राइट साइड में अगर लगा होगा, राइट साइड में लीवर है, लीवर में चाकू लग जाएगा। अब लीवर की क्षमता क्या है पुनर्निर्माण करने की, बहुत तेज़ है, तो वो धीरे धीरे बड़ी जल्दी उसको रिकवर कर लेगा, यानी कि चोट फिट जैसे मर्जी जितना मर्जी कटेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाए, यानी कि बचने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा होंगे उसके। और इधर लग गया ना भाई साहब, इस साइड क्या है, इस साइड हमारी मतलब आते वगैरह है, और उसके नीचे वो क्या है, स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन है ना जो ब्लड को करता है, सब स्प्लीन, मान लो स्प्लीन में लग गया चक्कू, अब ब्लड का काम उसका काम कौन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है क्या है, बड़ी जल्दी पुनर्निर्माण की क्षमता इसमें होती है, ठीक है। और इसमें मतलब ज़्यादा क्या चीज़ होती है, कॉपर, लोहा, और होता है पोटेशियम। क्या होता है, कॉपर होता है,
लोहा होता है और पोटेशियम होता है। इसको साइंटिफिक उसमें लिख सकते हैं ना, लैंग्वेज में, है ना। कॉपर, लोहा और पोटेशियम इसमें होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कॉपर, लोहा और पोटेशियम। ठीक है, अब देखो ये जो है ये किस चीज़ का निर्माण करता है, देखिए इसको खींच देते हैं। लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। किसका, पित्त का। एक पदार्थ होता है पित्त, ये जो है ना, मतलब एक प्रकार से मतलब जहरीला पदार्थ मान सकते हो आप। ये हरे रंग का होता है। कैसे, हरे रंग का। ठीक है, आप कभी देखें जब मुर्गा कटवाने जाते हैं ना, मुर्गा लेने जाते हैं, मुर्गे में जब मुर्गा काटा जाता है ना, तो दुकानदार ये ध्यान रखता है ये पित्त ना कटे उसका, जैसे काटता है पित्त ना कटे। अगर पित्त कट गया ना तो पूरा का पूरा मुर्गा, कहने का मतलब पूरा का पूरा कड़वा हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह कड़वा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पित्तरस है। क्या है, पित्तरस है उसके अंदर, और ये क्या करता है, सारे उसको कड़वा कर देगा। अब ये पित्तरस स्टोर कहाँ रहता है भाई, इसका तो काम बनाने का है ना, सिर्फ स्टोर करने का थोड़ी है। तो ये स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर, गॉल डबल एल लिखा क्या भाई, किस में रहता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। किस में रहता है, गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में रहता है। अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे होती है एक थैली छोटी सी, ठीक है, जो अटैच रहती है। इसमें होता है क्या, पित्ताशय यानी, नहीं सॉरी, पित्तरस। ठीक है, स्टोर इसमें रहता है। देखो अब आप ये है ना, जो पित्तरस है, पित्तरस का हरा रंग होता है। हरा रंग किस कारण होता है, वो होता है बिलीवर्डिन के कारण। क्या, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन के कारण होता है हरा रंग। बिलीवर्डिन के कारण पित्तरस का रंग, हरा रंग किस कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण होता है। ठीक है, और पीला रंग किस कारण होता है, क्या, पीला रंग होता है बिलरुबिन के कारण। बिलरुबिन, ठीक है, किस कारण, बिलरुबिन के कारण कैसा होता है, पीला रंग होता है। ठीक है, अब पीला रंग किस चीज़ का होता है, आप ये सोच रहे होंगे। ये तो हो गया पित्त का, पित्तरस का हरा रंग। पीला रंग होता है हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है। प्लाज्मा का पीला रंग होता है। वो प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है, बिलरुबिन के कारण। प्लाज्मा ही लिख देता हूँ, प्लाज्मा का, बस प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा का हरा रंग। और दूसरा पीला रंग किसका, मतलब हमारा जो वेस्टेज होता है, ठीक है, यानी टॉयलेट, वेस्टेज लिख देता हूँ। ठीक है, वेस्ट, ठीक है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी टॉयलेट, उसका और प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण। पित्तरस का हरा रंग किस कारण होता है, बिलिवर्डिन के कारण। ठीक है, पित्तरस स्टोर कहाँ रहता है, पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो है और क्या करता है लीवर, और क्या करता है, फाइब्रिनोजिन आपने पढ़ा, पहले हम पढ़ चुके हैं। फाइब्रिनोजेन
किस में करता है काम, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। क्लॉटिंग में, किस में, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में करता है काम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हेपेरिन होता है, हेपेरिन, हेपेरिन भी आप मतलब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। किसमें होता है, ब्लड में ही होता है वो भी, यानी हवा के संपर्क में आते ही मर जाता है। किसमें होता है, ब्लड, यानी कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। ये तो आपको ठीक है, ब्लड में होता है, लेकिन इसका निर्माण कौन करता है, इनका निर्माण लीवर करता है, ठीक है। हेपेरिन ब्लड जमने नहीं देता, ठीक है। कहाँ, शरीर के अंदर, जैसे ही बाहर आया हवा लगते ही ये मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है एक एल्बुमिन, क्या, एल्बुमिन, एल्बुमिन पहले भी पढ़ चुके हैं ना हम। एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, लीवर में होता है इसका निर्माण भी। देखो और क्या करता है हमारा लीवर, और हमारा लीवर करता है विटामिन्स, विटामिन को क्या बनाता है, घुलनशील, विटामिन को घुलनशील बनाता है, नहीं सॉरी, जो विटामिन घुलनशील है, ठीक है, ए, डी और ई, इनका निर्माण कहाँ होता है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई का हमारे लीवर में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, हमारे लीवर में, ठीक है। कहाँ होता है, हमारे लीवर में किसका निर्माण होता है, विटामिन डी का। उसके बाद देखते हैं एक होता है, आपने पढ़ा होगा उपापचय, हिंदी में तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी में होता है मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे जो हमारी होती है ना, खाना पचाने की क्षमता, वो क्या नहीं कर रहा भाई, तेरा लीवर खराब है, तेरा खाना नहीं पचता, यानी मेटाबॉलिज्म एक एवरेज या कैसी होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म कैसा, कम होना चाहिए यूँ, क्यों, देखो अब आप एक बात बताओ, यानी कि यूँ धीरे काम करना चाहिए, वो आपको धीरे क्यों काम करना चाहिए, देखो बाइक है, बाइक है, अब बाइक, जो बाइक तेल ज़्यादा खाए और एवरेज कम दे, वो बाइक अच्छी है बुरी है, मतलब ख़राब है थोड़ी, वो ख़राब नहीं गिनेंगे आप। और जो बाइक तेल कम ले और चले ज़्यादा, यानी एवरेज ज़्यादा दे, तो वो बाइक अच्छी बोल लेंगे। तो उसी तरह ये है, खाए कम और चले ज़्यादा, यानी मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा है, एवरेज ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। और अगर खाए बंदा पूरा और उसको लगे ना, तो मेटाबॉलिज्म कैसा, उसका तेज है, ठीक है, तेज है, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा धीमा होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे करता है, देखो हम मतलब डायरेक्टली क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, क्या, ग्लूकोज लेते हैं ना हम तो क्या लेते हैं, ग्लूकोज। लीवर उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल देता है। मान लो आज हमने ग्लूकोज लिया कुछ, ठीक है, वो हमारा आज का यूज़ हो गया, जो एक्स्ट्रा हमने खा लिया वो किस में चला गया, वो ग्लाइकोजन में चला गया, ठीक है, उसका क्या बन गया, ग्लाइकोजन बदल गया। अब हम हर रोज़ खा रहे हैं, एक बात बताओ आप, मान लो ये तीन खाने हैं, ये ग्लूकोज का है, ये ग्लाइकोजन का, ये
ये भी आगे ये अभी बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट भाई, ठीक है। 3 खाने हैं, आप क्या कर रहे हो इसमें हर रोज क्या कर रहे हो, मतलब खा रहे हो क्या, यानी ग्लूकोज गिर रहे हो एक में। अब इस दिन का मान लो पूरा हो जाता है ये, तो ये अगले थोड़ा बहुत ही इधर चला गया, अगले दिन आपने ये इधर इतना हो गया, फिर आपने खाया थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, फिर इधर चला गया। जैसे ये पूरा भर गया, जैसे ही ये खाना पूरा भर गया, ये खाने का मतलब जब आपके शरीर का ग्लाइकोजन स्टोर करने की क्षमता पूरी हो जाती है, क्या शरीर की हमारे ग्लाइकोजन पूरा करने की क्षमता पूरी हो जाती है। जैसे ग्लूकोज को सब हमारी जितनी क्षमता है उतनी हम ले लेंगे, जो हम एक्स्ट्रा खाएंगे वो किस में जाएगा, ग्लाइकोजन में। जब ग्लाइकोजन की भी क्षमता पूरी हो जाएगी हमारे शरीर में, तो वो किस में बदल जाएगा आगे फिर, कोलेस्ट्रॉल में। किस में, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपने मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना, कोलेस्ट्रॉल जो फिर किसको मतलब एक बीमारी को जन्म देता है, क्या होता है उससे फिर हार्ट अटैक की बीमारी आती है, क्या, हार्ट अटैक, है ना, कोलेस्ट्रॉल से। यानी कि जब ग्लाइकोजन भी एक्सेस हो जाए तो क्या किस में बदलेगा, कोलेस्ट्रॉल में। किसमें, कोलेस्ट्रॉल में वो बदल देगा, कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। अब देख, मिटा दे भाई इसको, मिटाना तो पड़ेगा, इधर वाला मिटा देते हैं, है ना। एक बार रिवाइज कर ले थोड़ा सा, है ना। लीवर, यकृत, यकृत कहते हैं, जिगर इनको कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा भाग तो है स्किन, लेकिन सब शरीर में सबसे बड़ा भाग है लीवर। भार कितना होता है, 1 से 1.5 किलो, यानी 1 मिनट भाई हो, सॉरी भाई, सॉरी। कलर कैसा होता है, भूरा या लाल रंग का। किस सेल का बना होता है, हेपेटिक सेल का। हेपेटिक सेल में इसमें एक और वो देखो, हेपेटिक सेल का बना होता है ना, जब हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, मतलब लीवर के इन सेल में दिक्कत आ जाए, तब हमें होता है इसी से एक बीमारी, हेपेटाइटिस। हेपेटिक सेल में जब कमी आ जाती है तो इससे संबंधित बीमारी होती है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिन्हें देसी भाषा में अपने क्या कह रहा है, काला पीलिया। हेपेटाइटिस सी ने क्या कह रहा है, काला पीलिया, और डी तक ही होता है, उसके बाद तो फिर बंदा ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा भाई, काले पीलिया में फलां बंदा कि वो हो गया, वो हो गया, मतलब जब वो एक्सेस हो जाए, इलाज नहीं करवा तो बड़ी दिक्कत आ जाए, मतलब बंदे ने सीरियस भी हो जाता है कई बार। पुनर्निर्माण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है लीवर की। चूहे में देखा गया था ये 70%, मतलब क्या होता है इसमें, कॉपर होता है, लोहा होता है, और पोटेशियम होता है। पित्तरस का निर्माण करता है ये। कहाँ स्टोर रहता है पित्तरस, गाल ब्लैडर में रहता है, पित्ताशय में रहता है। पित्तरस का हरा रंग किस कारण होता है, विलीवर्डिंग के कारण होता है। और प्लाज्मा का और हमारे जो स्टील का वेस्टेज है उसका पीला रंग किस कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। एक तो होता है कि जो हमारा मतलब यूरेन है, पेशाब है, उसका पीला रंग किस कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। और किसका निर्माण करता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का भी यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग के समय, ठीक है। और हेपेरिन, यानी कि शरीर के अंदर नहीं जमने देता ब्लड को, हेपेरिन, ठीक है। और शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। ये होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है, प्रोटीन होता है एक प्रकार का, ये भी कहाँ से निकलता है, लीवर से। विटामिन, जो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है। ये डायरेक्टली तौर पर अगर देखने हो तो जैसे होता है ना, मछली होती है, मच्छी, उसका लीवर खाते हैं ना, वो मेनली उनमें यही होता है, ए डी ई, है ना, उसके लीवर में होता है एपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज हम लेते हैं, वो जब एक्सेस हो जाए तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। जब वो एक्सेस हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल में, वो ज़्यादा फिर कहाँ चला जाएगा फिर बंदा, हार्ट अटैक, उसके बाद एक्सेस हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है ऊपर, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो
एक होता है हम मतलब हमारा शरीर किसका निर्माण करता है? अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। सॉरी भाई, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाए। ठीक है, अमोनिया का। अमोनिया जो है ना वो बड़ा मतलब खतरनाक वो पदार्थ है एक। कैसा खतरनाक पदार्थ है? तो लीवर हमारा क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, यानी कम खतरनाक पदार्थ में। किसमें? यूरिया में। ये खतरनाक पदार्थ है ज़्यादा, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है, कम डेंजर। ठीक है, ये कम डेंजर है, ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर है। अब देखो, कभी कभी है ना हम मतलब ज़्यादा देर तक जो मतलब वॉशरूम नहीं जाते ना, ज़्यादा देर तक वॉशरूम, या फिर कई बार ऐसा मतलब फंस जाते हैं वहाँ पर, मतलब ना चाहते हुए हम चाहते हुए भी हम जा नहीं सकते वॉशरूम। तो हमारा क्या है, जो स्टोर करने की क्षमता है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, ये जो अमोनिया है ना, ये ज़्यादा टाइम तक यूरिया में बदला नहीं रह सकता। ये ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे या 1.5 घंटे तक, मतलब एक लिमिट होती है हर एक की, इतने तक ही ये यूरिया में रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये मान लीजिए अंदर क्या हुआ, यूरेन का निर्माण हुआ है, लीवर ने क्या किया, उसको यूरिया में बदल दिया। ये लीवर ने यूरिया में बदल दिया, और आप ज़बरदस्ती करके उसको जो है अंदर रोक रहे बैठे हैं, वो दोबारा से क्या होगा, यूरिया अमोनिया में बदलने लग जाएगा, अमोनिया में बदलने लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एकदम से कभी जैसे वॉशरूम जाओगे ना, तो हल्की सी जलन महसूस होगी आपको, हल्की सी जलन महसूस होगी। वो किस कारण? वो अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। इसीलिए है ना, ये अमोनिया, ये यूरिया में इतनी वो नहीं आती गंध जितनी ये अमोनिया में आती है। अमोनिया बहुत ज़्यादा मतलब दुर्गंध बहुत ज़्यादा। इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी जो है मतलब एक बार कहीं बाथरूम करने लगे ना, वहाँ से स्मेल इतनी गंदी मारेगी, और कहीं भी अगर वॉशरूम बाथरूम करा है ना, तुरंत वहाँ से स्मेल नहीं आएगी, 1-2 घंटे के बाद वहाँ से स्मेल आनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि किया तो हमने यूरिया है। ठीक है, ये यूरिया कुछ टाइम बाद कैसे किस में बदल जाता है? अमोनिया में। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ से जो ज़्यादा स्मेल आती है। ठीक है, और ये काम कौन करता है? ये हमारा लीवर करता है। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा लीवर है, हमारे लीवर में है ना 2 सेल होती हैं, एक सेल और होता है, एक तो हमने पढ़ लिया हेपेटिक सेल, दूसरा होता है कूफर सेल। कौन सी होती है? कूफर सेल। ये कूफर सेल क्या करता है, ये जितने भी जीवाणु, विषाणु या बैक्टीरिया, जितने भी मतलब वो है ना, क्या कह सकते हैं, कीटाणु, ठीक है, इनको खा जाता है। ये क्या करता है? इनको खा जाता है या मार देता है, इन द सेंस समझ सकते हो आप। खाएगा तो क्या है, मारेगा तो, कीटाणु को मार देता है। ठीक है, कौन सा? कूफर सेल क्या करता है? इसको मार देता है। अब एक बात बताओ भाई आप, इसको मार देता है, और ये क्या करता है? और ये जहर के प्रभाव को कम करता है। क्या? जहर के प्रभाव को, जहर के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, अब देखो, मतलब छोटे मोटे हम कई बार है ना, कुछ मतलब कुछ जहरीला पदार्थ खा लेते हैं छोटा मोटा, तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर क्या है? कूफर सेल है, हमारी लीवर में कूफर सेल है। कूफर सेल क्या करेगा? उसको मतलब मार देगा, उसको कीटाणु को जो भी होगा, और जहर के प्रभाव को ये क्या करता है? कम करता है। अब आप एक बात बताओ,
आपने जैसे अपने आसपास ऐसे देखा होगा, बहुत से लोग मतलब जहर खा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, क्या जा रहा है। अब उनमें से मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये बात, तो बहुत से लोग बच जाते हैं और बहुत से लोग सीधे ऊपर पहुंच जाएं। इसमें क्या होता है देखिए, जो लोग बच जाते हैं, जो लोग बचते हैं, वो उन्होंने जो जहर खाया ना, जिस प्रकार खाया, वो उन्होंने ऐसा जहर खाया है जिसकी क्षमता, ये मतलब इस कुफर सेल में की क्षमता जितनी है ना, जितनी जहर को मतलब जहरीले इसको मतलब प्रभाव को कम करने की क्षमता है, उन्होंने उतना ही खाया है। ये कुफर सेल ने क्या किया, उसके उस जहर का मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी पचा दिया, उसको प्रभाव कम कर दिया उसका, ठीक है। और इसलिए बंदा जो है बच जाता है। और कभी कभी ये देख, एक बात बताओ ना भाई, हर चीज़ की लिमिट भी तो होती है ना। एक किसी ने मतलब जमाया पूरी, ये खा गया पुड़िया इतनी बड़ी, तो ये भी बेचारा मर जाएगा, इसने क्या मेरा बेचारे ने इतना, ठीक है, ये भी क्या होगा, मर जाएगा फिर। तो क्या किया जाता है, कभी कभी आपने मतलब जब भी देखा होगा, हॉस्पिटल में है ना, हॉस्पिटल में जब कोई बंदा मरता है या किसी की डेड बॉडी पाई जाती है कहीं से, ठीक है, उसमें मेनली पता क्या चीज़ चेक की जाती है। देखिए, जब कहीं से डेड बॉडी कहीं मिले, उसका जब ये पता ना चले ना ये कैसे मतलब कैसे डेथ हुई उसकी, तो क्या करेंगे, मतलब एक तो उसका लीवर में ये चेक करेंगे कि इसका कुफर सेल सही था या नहीं है, यानी कि उसमें वो मरा हुआ या जिंदा, ठीक है, ये देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। अगर वो ठीक मिला, वो ठीक मिला तो क्या होगा, मतलब वो अगर ठीक मिला तो बंदे की जहर दे के मृत्यु नहीं की गई है। अगर वो मरा हुआ मिलता है, यानी कि क्योंकि अब जहर जीवित मतलब ज़्यादा एक्सेस मतलब ज़्यादा खतरनाक होगा तभी तो कुफर सेल को मारेगा ना वो। अब कुफर सेल अगर ठीक मतलब उसका तो ठीक सा मिला, जिंदा नहीं, जिंदे की बात अलग है, यानी कि एक तो एक चीज़ जहर से मिल रही है, यानी कि इसमें जहर का अलग असर भी तो होगा, नीला पड़ जाता है जैसे इंसान, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सबसे पहले मरेगा बंदा। तो उसके बाद क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी को जला के मारता है, किसी को जला कर मारता है, बहुत से आपने देखा होगा, और बाद में क्या कहता है भाई खुद तेल छिड़का है क्लैलिन, तो उसको कैसे पकड़ती है पुलिस, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ती है, जो मतलब जो व्यक्ति जल के मरा होगा या मारा होगा ना, जो व्यक्ति, उसके क्या चेक करती है पुलिस, उसके तलवे चेक करती है। क्या तलवा, पैर का तलवा होता है वो, क्योंकि किसी इंसान को मतलब आग लगाएंगे ना, किसी कोई दूसरा लगाएगा, वो छटपटा के भागेगा, छटपटा के भागेगा, और उसके पैर के तलवे यार वो जलेंगे नहीं, सारा जलेगा लेकिन पैर के तलवे नहीं जलेंगे उसके, ठीक है। इसीलिए पुलिस जो है ये चेक करती है, अगर उसके पैर के तलवे भी अगर खुद हुए हैं, जले हैं मतलब, तो फिर तो मतलब कुछ एक्सीडेंट उसके साथ हुआ है या वो जला के मारा है, तो उसका पैर का तलवा मतलब ठीक मिलेगा, ठीक है। और एक होता है मतलब जैसे मतलब फांसी देते किसी ने फांसी देता है, अगर जैसे बंदे की डेड बॉडी मिल, अगर उसके गले पे वी का निशान है, ऐसे वी का निशान अगर मिले, तो उस बंदे को फांसी दी गई है, क्या दी गई है फांसी। और कभी कभी क्या कहते हैं, मतलब नूनी का आपने सुनी होगी भाई, बंदे ने मार कर गला घोट कर और फांसी पे टांग दिया, और बाद में क्या इल्जाम लगा दें भाई फांसी लेकर मर गई। या कदे कदे इस तरह मान लिया अपन देखो बहू भी बहुत सी मतलब बहुओं के साथ भी ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर उसने खुद से फांसी ली होगी तो उसके गले पे वी का निशान मिलेगा, किसका, वी का, जैसे फांसी लेगा ना ऐसे खींच देगा ये गला, वी का निशान मिलेगा। और अगर ये मतलब मारी गई होगी कैसी, मतलब गला घोट के, तो इसके गले पर ऐसे गोल निशान मिलेगा, ऐसे ऐसे गोल करके मर गई, उसके बाद टंग, उसके बाद निशान नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसा निशान मिलेगा अगर वो गोला घोट के मारी होगी। और अगर वो फांसी देकर मारी होगी तो वी का निशान मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे किसी की लाश मिलती है नहर में से,
ठीक है, बाकी ये चीज़ें पढ़ाने की तो नहीं है इसमें, ये तो चलो इसका वो रहा था चैप्टर थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। कोई लाश मिलती है कहीं से, उसका मतलब ये देखना होना कि ये बंदा डूब के मर रहा है या फिर मतलब ये पहले मार के फिर फेंक के नहर में। एक तो होता है भाई नहर में डूबा के मारा, एक होता है भाई बाहर से मार के नहर में फेंक दिया। इसकी जांच कैसे की जाती है, उसका क्या होता है, पानी के अंदर एक मतलब शैवाल होता है, का नाम मेरे को डिक्टम सेल शायद ये मतलब ऐसा ही नाम डिक्टम शैवाल होता है। ठीक है, वो चेक किया जाता है उसके फेफड़ों में। किसमें? फेफड़ों में। जब डूबेगा ना वो, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। सांस किससे लेते हैं हम? हमारे फेफड़ों से लेते हैं। फेफड़ों में पानी जाएगा, उस पानी में क्या मिलेगा? डिक्टम नाम का एक शैवाल होता है। अगर उसके फेफड़ों में डिक्टम नाम का शैवाल पाया गया तो बंदे की मृत्यु मतलब पानी में डुबो को मरा या फिर मारा गया। ठीक है। सेकंड नंबर, अगर उसके फेफड़ों में नहीं मतलब बाहर से ही मार दिया फिर फेंक गया, फिर तो उसके अंदर पानी जाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वो शैवाल नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसे जो इनकी जांच की जाती है। ठीक है भाई, इसके साथ साथ कई चीज़ें हमने जो है बता दी। उसके बाद क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ मतलब होता है, क्या ब्लड फॉर्मेशन है ना, एक होता है भ्रूण होता है ना, भ्रूण बच्चा होने से पहले जो माँ के पेट में होता है उसको कहते हैं भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में तो होता है एम्ब्रोय बोलते हैं इसको, एम्ब्रोय। ठीक है, हमारे इसमें मतलब निर्माण का होता है ब्लड का, हमारी अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। वो भ्रूण में कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में बनेगा उसका ब्लड। भ्रूण का जो पेट के अंदर है तब तक उसका ब्लड कहाँ मिलना पड़ेगा? लीवर के अंदर बनेगा। ठीक है, यानी पेट के अंदर जो बच्चा है, भ्रूण है, बच्चा नहीं कहेंगे भ्रूण कहेंगे उसको, उस भ्रूण के अंदर जो लीवर है उस लीवर में उसका ब्लड बनेगा पूरे शरीर का। और हम जैसे बाहर है, जो बाहर बच्चा है कोई भी है, उसका लीवर कहाँ बनने लग जाएगा तुरंत? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये कर लिया भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।